हेलो फ्रेंड्स। यस बैंक का स्टडी और एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो आप ये वीकली चार्ट को देख रहे हैं। वीकली चार्ट के अंदर में सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि 200 मूविंग एवरेज जो यहाँ से तकरीबन 246 से नीचे दबाव देकर टूटी थी, 246 से दबाव लेकर टूटी थी। तो क्या ये बराबर उसके दबाव में आज तक दहशत में चल रही है, मान लो कुछ भी कह लो, और ये उभर नहीं पाई किसी भी कारण से। कारण कुछ भी रहे हो, कहने का मतलब है चार्ट के अंदर में अभी तक उभर नहीं पाई। एक रेंज यहाँ से जब चली तो 10 रुपए से जिसने चलना चालू करा 30 अगस्त 21 के अंदर में 30 अगस्त 21 में जब चालू किया, तो ये थोड़ा सा मूवमेंट इसने चलना चालू करा। थोड़े से मूवमेंट के अंदर में ये मान के चलो कि एक पैरेलल चैनल हमने बनाया। पैरेलल चैनल के अंदर में यहाँ पर एक दिशा के अंदर में पैरेलल चैनल चला इसका। पैरेलल चैनल के अंदर में क्या ये ज्यादा तक चल पाया? सबसे बड़ी बात, कितना चला? मूवमेंट कोई खास ऊपर नीचे करते करते इसने सबसे हाई रेंज 32 रुपए करीबन 16 फरवरी 24 में निकाला। फिर उसके बाद प्रेशर के अंदर में नीचे तक आ गया। अब ये यहाँ पर एक बराबर फिर से कोशिश की जा रही है। जो ये पैटर्न बना है ये वाला, इसने उठने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन जब तक ये इसके ऊपर नहीं आएगा, मतलब 30 रुपए के ऊपर नहीं आएगा, जब तक इसका उठना नामुमकिन के बराबर है। इसे यहाँ पर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर उठना पड़ेगा इसको। जब जाके ये कामयाब स्थिति में ऊपर की तरफ आएगा। तो क्या हम इस पैटर्न को एक उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या ये हो सकता है थोड़ा स्लो स्टेडी अगर हम फिर से 1 मिनट 1 दिन के चार्ट पे करें। तो यहाँ तक तो ये भागा, लेकिन फिर रेंज में नीचे की तरफ उतर गया। अब आरएसआई भी कोई सटीक जवाब नहीं है आरएसआई के पास में। चैनल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, नीचे की तरफ प्रेशर है, नीचे की तरफ बराबर प्रेशर बना हुआ है इसका, और अभी भी कुछ एक जोर बनता है फिर उखड़ जाता है। इसकी कहानी कुछ ऐसे ही होती है। यहाँ से जोर बना था, फिर प्रेशर नीचे की तरफ आने लग गया। अब इसका 30 मिनट के चार्ट, 1 दिन के चार्ट में अगर इससे ऊपर निकलता है तो एक साइन हो सकता है कि क्या ये ऊपर निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कामयाबी नहीं मिली तो उसका मतलब क्या समझेंगे? अब आ जाए डायरेक्ट, आप 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आइए। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में यहाँ पर हमने ये गोला इसीलिए बनाया था कि अब ये विचित्र पैटर्न तैयार हो रहा है। नीचे फॉलिंग पैटर्न है, एक तरह से फॉल हो रहा है, आरएसआई को नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस पैटर्न में खासियत चीज ये है कि ये पैटर्न जिस तरह से आरएसआई ने ये बना रखा है, इस तरह से ये पैटर्न कभी भी उठने के कगार में ऊपर की तरफ आ सकता है। कैसे आएगा? ये यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऊपर, ये पैटर्न इस तरह से काम कर सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से काम करेगा। अगर इसके नीचे गया तो खतरनाक स्थिति, नहीं तो ऊपर। अगर चांसेस ऊपर हैं तो टॉप की स्थिति बन सकती है। ये ऐसे बन जाए। ये वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते कि समय की अवधि
क्या दिशा में मोड़ लेती है। ये मार्केट के अंदर वैसे ही तूफान मचा हुआ है बुरी तरह से। अब मात्र 15 से 30 मिनट के अंदर आई है, तो अब ये अगर इस रेंज को तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज फिर नीचे की तरफ ढलाव की तरफ आ जाएगा। जितने डाउन के अंदर में क्या फ्यूचर के अंदर में किसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फ्यूचर में कामयाबी मिल सकती है, ट्रेंड अपसाइड मूवमेंट जा सकता है। ये अगर 200 मूविंग एवरेज को पार कर गया तो मूवमेंट बढ़िया हो सकता है। 1 घंटे के चार्ट में जहां पर इससे तो ऊपर चल रहा है, 1 घंटे के चार्ट के अंदर, 1 डे के चार्ट के अंदर में इसको अगर पार कर लेता है तो आप तैयार हो जाए ऊपर के लिए।